लो बेटा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आईसीएसआई के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। बीएन कंपनी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, दैट इज इशूड कैपिटल, वो भी कितने शेयर्स हैं यहाँ पे 2 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन के समय ₹1 आपने देना है बेटा, अलॉटमेंट के समय आपने देना है ₹3 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, मतलब ये ₹3 में ₹2 प्रीमियम का है। बच्चों प्लीज ध्यान देना सभी ने, ये ₹3 में किस चीज का बेटा, ₹2 किस चीज का है, प्रीमियम का है। उसके बाद फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट, इसमें कितना है बेटा ₹4 पर शेयर। सेकेंड कॉल है 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर, 4 4 8 3 11 और एक 12, टोटल कितना हो गया 12। ये 12 में फेस वैल्यू यानी कैपिटल पोर्शन 10 है और प्रीमियम कितना है 2, जो कि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। ये बात समझ आई सभी को? ये क्या हो गया है स्क्रीन को आज? दिख रहा है बेटा सभी को? ओके चलो बेटा उसके बाद आगे, सब्सक्रिप्शंस वर रिसीव्ड फॉर 3,17,000 शेयर्स। ओहो तकलीफ हो गई बेटा, कंपनी को कितने शेयर्स अलॉट करना है, कितने शेयर्स इशू करना है 2 लाख, और एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए 3,17,000 शेयर्स के लिए, मतलब दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बरोबर है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, आपको केस दे दिया और बोला रहेगा, पूरा केस दे दिया और बोला है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है कि नन ऑफ दी अबव है। एक पैराग्राफ भर के इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको, बरोबर है, आपने वो पैराग्राफ पढ़ना है और बताना है कि कौन सी केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन जितने कंपनी को इशू करना है उससे कम एप्लीकेशन है, बरोबर है, ओवर सब्सक्रिप्शन जितने इशू करना है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, फुल सब्सक्रिप्शन जितने इशू करना है उतने ही एप्लीकेशन आए, बरोबर है। सो ध्यान देना बेटा आगे, और क्या दिया इसमें, और अलॉटमेंट कैसे हुआ है वो नीचे दिया है बेटा, 30 अप्रैल को हुआ है अलॉटमेंट इन फुल। जो भाई साहब या बहन जी ने 38,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितने शेयर्स मिले, टोटल 38,000 शेयर्स मिल गए, बरोबर है। जो लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितना मिला, 1,60,000 शेयर्स मिले। अब ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया, सर इतने मतलब कितने। देखो बेटा आप सेंटेंस पढ़ना, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब आपने जितने के लिए, सब लोग ध्यान देना बेटा, हम लोग शेयर कैपिटल का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें इशू फॉर फीचर, इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रोरेट अलॉटमेंट, सारी एडजस्टमेंट एक साथ आने वाली है। इस क्वेश्चन के भरोसे आपके अराउंड 30 से 35 एमसीक्यू सेट होते हैं एक ही क्वेश्चन पे। कौन कौन से एमसीक्यू रहेंगे आपको बेटा सारी चीज बताता हूं। यहाँ पे हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की केस है, कंपनी को जितने शेयर्स इशू करना है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन है। एक ऐसी कैटेगरी थी जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, ये जो कॉलम है ना बेटा, ये जो कॉलम है ये है शेयर्स अलॉटेड, मतलब 38,000 शेयर्स अलॉट हो गए, और ये अलॉटमेंट कैसा था, FULL फुल, मतलब यहां दूध पीता बच्चा भी बोलेगा पक्के में ये कैटेगरी वाले लोगों ने 38,000 के लिए अप्लाई किया होगा और इनको कितना अलॉट हुआ रहेगा, फुल, यानी 38,000। ऐसा समझो 3 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था। ये जो पहला वाला इंसान था इसने 38,000 के लिए अप्लाई किया, इसको फुल अलॉटमेंट हुआ यानी कितना 38,000। ये जो दूसरा इंसान था इसको अलॉटमेंट कितना हुआ 2/3, मतलब इसने जितने के लिए अप्लाई किया होगा उससे 2/3 इसे मिला। मान लो मैंने अप्लाई किया 9 शेयर्स के लिए, तो मुझे अलॉट कितना हुआ होगा 9 का 2/3। सर आपको किस समझा, अरे यहां लिखा है ना, यहां लिखा है ना अलॉटमेंट कितना हुआ 2/3, और वो 2/3 यानी कितना है, वो 2/3 यानी 1,60,000। मैंने 9 शेयर के लिए अप्लाई किया तो मुझे कितने शेयर्स मिले होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 यानी कितना 6। तो यहां पे इन्होंने ये नहीं दिया है कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यहां ये दिया है कि कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। सो 1,60,000 शेयर्स अलॉटेड, यानी इतना अलॉट हुआ,
और अलॉटमेंट कितना है सेकेंड कैटेगरी में 2/3, दैट मीन्स 1,60,000 इज इक्वल टू 2/3। तो बोलो पूरे 1 यानी कितना? सो 1,60,000 अगर 2/3 है, 1,60,000 अगर ये 2/3 है तो 1 यानी कितना? देखो कैसे निकलेगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 1 यानी कितना? बोलो बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे? 2,40,000। तो पक्के में ये भाई साहब ने 2,40,000 के लिए अप्लाई किया होगा, तब कहाँ जाके बेचारे को अलॉट हुआ 2/3 160। और ऐसे लिखा है ना, अलॉटमेंट कितना हुआ 2/3। सो 240 का 2/3 इज इक्वल टू 160। आज तक फाउंडेशन में जो आपने एमसीक्यू देखे थे उसमें एप्लीकेशन आपको दिया रहता और आप अलॉटमेंट निकालते। यहाँ अलॉटमेंट दिया है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया ये आपको निकालना पड़ेगा, बराबर है। ये कौन सा कॉलम है बेटा? ये जो कॉलम दिया ये कौन सा है? अलॉटमेंट का। इतने शेयर्स अलॉट हुए, इतने शेयर्स अलॉट हुए, इतने शेयर्स अलॉट हुए, तो आपने निकाला अप्लाई के लिए कितना होगा, बराबर है। फर्स्ट वाले केस में फुल अलॉटमेंट था, मतलब जितना अलॉटमेंट है उतना ही एप्लीकेशन है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, जितना अलॉटमेंट है उतना ही एप्लीकेशन है। सेकंड केस में 2/3 अलॉटमेंट हुआ। सेकंड केस में कितना अलॉटमेंट हुआ बेटा? 2/3 अलॉटमेंट हुआ, बरोबर। सो 2/3 अलॉटमेंट है तो अप्लाई ज्यादा ही होगा। सो अप्लाई कितना हमने वो कैलकुलेट कर लिया। सो 2/3 अगर 160 है तो अप्लाइड 2,40,000 लिख के रखना है तो लिख के रख लेना साइड में। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2/3, सो 1 यानी कितना? 2,40,000। यकीन नहीं आता है तो क्रॉस चेक करके देख लो, 240 का 2/3 अलॉटमेंट हुआ यानी बरोबर 1,60,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं सेकेंड कैटेगरी वाले अप्लीकेंट्स को। ये बात समझ आई सभी को? सारे एमसीक्यू बेटा, जितने भी चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, वो एमसीक्यू है इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, बरोबर है। उसके बाद आगे अलॉटमेंट ऑफ 1/4 शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब जितने शेयर्स के लिए ये थर्ड कैटेगरी वाले भाई साहब या बहन जी ने अप्लाई किया होगा ना, उसका 1/4 उसको मिला। अप्लाइड कितना है पता नहीं, लेकिन अलॉटमेंट कितना है? 1/4 हुआ है 2,000, यानी 2,000 ये 1/4 है तो 1 यानी कितना? बोलो बेटा कितना आएगा? 8,000। क्रॉस चेक करके देखो, 8,000 का 1/4 2,000 शेयर्स मिले कि नहीं मिले? साइड में लिखना है तो लिख लो। 8,000 कैसा है बेटा? 2,000 ये 1/4 है तो 1 यानी कितना, बरोबर है। 2,000 ये 1/4 ही है, 25% है, तो 100% यानी कितना? उससे 4 गुना यानी 8,000, बरोबर है। आज तक क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिया रहता था, अलॉटमेंट हम लोग निकालते थे। इस बार अलॉटेड दिया है, अप्लाइड हमने निकाला। सर आपको कैसे समझा कि यहाँ पे अलॉटेड दिया है? ये देखो ना ऊपर लिखा है शेयर्स अलॉटेड, दिख रहा है? शेयर्स अलॉटेड, अप्लाइड नहीं लिखा है, अलॉटेड। अप्लाइड हमने निकाला साइड में, बरोबर। चलो आगे। अभी तक ने हमने जो स्टोरी पढ़ा वो स्टोरी कैसी थी बेटा, प्लीज ध्यान देना। एक कंपनी बीएन कंपनी जिसको 2 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करना है, 3,17,000 एप्लीकेशंस आए हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 1 रुपीज की, दूसरी 3 रुपीज, तीसरी 4 रुपीज, चौथी 4 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, बराबर है। ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो कम से कम 15 मिनट तक आपको याद रहना चाहिए, बराबर है। टेम्पररी मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए। आगे और पढ़ते। इनका यहाँ पे बेटा 3 कैटेगरी में एप्लीकेशंस आए थे, एक और है 4th कैटेगरी, देखो जरा नीचे दिया है बेटा। कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000 being application money received with applications for 31,000 shares। हाँ फालतू बात, अब ये भी कोई बोलने की बात थी? एप्लीकेशन का 1 रुपया है, जब इन्होंने बोल दिया 31,000 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा आया तो बट ऑब्वियस है 31,000 एप्लीकेशन पे आया होगा। तो हुआ क्या इन 31,000 एप्लीकेशंस का, देखना जरा। ये जो 31,000 एप्लीकेशन नीचे अलग से दिए ना पैराग्राफ में, इनके साथ क्या हुआ? इनको शेयर्स अलॉट ही नहीं किए, मतलब इन एप्लीकेशंस को हमने फाड़ के फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनको हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किया। मतलब मेरे पास टोटल 4 कैटेगरी के एप्लीकेंट आए थे। एक वो जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ, एक वो जिनको 2/3 अलॉटमेंट हुआ, एक वो जिनको 1/4 अलॉटमेंट हुआ, और एक बेचारे ये अभागे
जिनको नो अलॉटमेंट यानी जीरो अलॉटमेंट हुआ। टोटल 4 कैटेगरी के अप्लीकेंट है। फोर्थ कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन है? 31,000। थर्ड कैटेगरी में 8,000। सेकेंड कैटेगरी में 2,40,000 और फर्स्ट कैटेगरी में 38,000। ये चारों की टोटल करो 3,17,000 आनी चाहिए। करके देखो बेटा एक बार, आ रही है क्या? तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, नहीं तो आप गलत हो गए। टोटल अप्लीकेशन 3,17,000 है ना? प्लीज फटाफट से चेक करो बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ो। मैं मानता हूँ स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन मेरे साथ साथ खत्म कर लो, यहीं पढ़ लो, यहीं रिवाइज कर लो, यहीं होमवर्क कर लो, सब कुछ कर लो, खाली मत बैठो। बच्चे सोचते हैं सर का स्पीड बहुत स्लो है, तो तब तक मैं कुछ और याद कर लेता हूँ, उसे याद कर लेता हूँ, पिक्चर याद कर लेता हूँ। हाँ, यहीं कहीं रिवाइज भी कर लो, समरी नोट्स भी बना लो, है ना? पढ़ते पढ़ते ही समरी नोट्स भी बन जाएगी, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा स्पीड स्लो है। नहीं तो ध्यान दो पूरा, ठीक है? सो सबकी टोटल आ रही बेटा, 1, ये 2, 3, 4, सबकी टोटल आनी चाहिए 3,17,000, बरोबर है। और अब अलॉटमेंट कितना हुआ है बेटा? अलॉटमेंट चेक करना, 38 प्लस 160 प्लस 2, तो 31 वालों को तो 0 दिया, सो 2 लाख आना ही चाहिए। आ रहा है क्या 2 लाख? यस और नो? 38,000 प्लस 160 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2 लाख शेयर्स अलॉट की। कंपनी का तो यही था ना, मंसूबे यही थे कंपनी के। 3,17,000 एप्लीकेशन आए, अलॉटमेंट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बेटा? 2 लाख शेयर्स के लिए। आगे और पढ़ते हैं। देखो अभी तक मुझे पता नहीं पूछा क्या है, आगे और पढ़ रहा हूं। ये जो 31,000 एप्लीकेशन थे रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा रिफंड कर दिया। वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑन 5th of May। कब रिफंड किया पैसा? 5 मई को। और एप्लीकेशन कब आए थे बेटा? एप्लीकेशन कब आए थे? एप्लीकेशन आए थे 23rd of April को। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 23rd of April। अलॉटमेंट कब किया? 30th April, एप्लीकेशन के 7 दिन बाद। और आगे ये जो 31,000 एप्लीकेशन फोर्थ कैटेगरी वाले जो अभागे थे, जिनको कुछ नहीं मिला, उनका पैसा रिफंड कब किया? 5 मई को। आगे द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। सारा पैसा ड्यू डेट के दिन आ गया। आगे और पढ़ता हूं। विद द एक्सेप्शन, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। देखो जरा, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड on 15th of November and reissued to Varun on 16th of November। यानी 15 नवंबर को फॉरफीचर का एंट्री रहेगा, 16 नवंबर को, है ना, री इशू का एंट्री रहेगा, बराबर है। आगे फॉर पेमेंट ऑफ ₹9 पर शेयर, मतलब वरुण भाई को जो हमने री इशू किए ना, कितने में दिया? 9 रुपए का एक शेयर। अब कुछ बोला नहीं है वो शेयर में ओनरशिप कितने की है, तो हम लोग सोचेंगे फुल्ली पेड, यानी ओनरशिप पूरी 10 की। काम का सेंटेंस बोला, समझदार को इशारा काफ़ी है। जब कभी भी ऐसा बोला नहीं है कि शेयर्स जो री इशू किया उसमें ओनरशिप कितनी है, अगर कुछ बोला नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन द री इशूड शेयर्स वर अज्यूम टू बी फुल्ली पेड, मतलब उसमें ओनरशिप पूरी है। पूरी का अर्थ होता है पूरी फेस वैल्यू, पूरी मतलब पूरी फेस वैल्यू 10 रुपए की, लेकिन कितने में दिया? 9 रुपए में। 9 रुपए में फुल्ली पेड शेयर्स दे दिए, यानी कंपनी ने री इशू के समय कितने का नुकसान खाया? 1 रुपए का। ये नुकसान कंपनी कहां से वसूल करेगी? उन्हीं शेयर्स के फॉरफीचर में से। देखेंगे हम लोग क्या चीजें आगे। आगे कंपनी पेड द इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन 31st of October इन कैश, शो द जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये कॉल्स इन एडवांस वालों को इंटरेस्ट भी देना है क्या? यस। कौन से है रे बेटा ये कॉल्स इन एडवांस? देखो तो जरा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। देखो बोर्ड पे दिख रहा है बेटा सभी को, ये 2 अप्लीकेंट्स दिख रहा है फर्स्ट कैटेगरी के नीचे। 2 अप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। 2 महान इंसान थे जिन्होंने अलॉटमेंट के समय पूरा पैसा दे दिया। मतलब सर पूरा मतलब अलॉटमेंट के समय सिर्फ अलॉटमेंट का देना चाहिए था ना, उन्होंने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया, उसके साथ साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो दिया दिया, साथों साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया बेटा उन्होंने। ये बात समझ आई सभी को? बरोबर है? ओके। देखो ये दोनों लोगों की बात चल रही है, और इनके पास कितने शेयर्स थे?
4,000 ईच। कितने शेयर्स थे? 4,000 ईच। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, कितने शेयर्स पे एडवांस पैसा मिला है? वेरी गुड, 8,000। दो लोगों के पास 4,000 ईच, 4 यानी 8,000 शेयर्स पे हमें एडवांस मिला। अलॉटमेंट के समय कॉल का भी पैसा आ गया, और एक जो भाई साहब थे जिनके पास 100 शेयर्स थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं। मतलब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया, और कुछ लोगों ने समय पे दे दिया। तीनों भी आ गए, समय पे देने वाले, नहीं देने वाले और एडवांस में देने वाले, सभी की हमें अकाउंटिंग करना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा। 35-40 एमसीक्यू इसके ऊपर सेट होते हैं बेटा। सीएस एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू पैटर्न का पेपर चल रहा है। शेयर कैपिटल बार बार याद दिलाना जरूरी है ना। चलो देखो, ध्यान देना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही पार्ट है बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। एक बार देखो, मैं यहाँ से आंसर लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। जहाँ कहीं पे भी किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ में, प्लीज़ पूछ लें बेटा क्लास में। एक बार केस समझ लो। कंपनी को कितने शेयर्स इशू करना है बेटा? टोटल 2 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 2 लाख शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आए? इशूड। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आए बेटा? एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने? 3,17,000। इसमें टोटल कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और ये फोर्थ कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशंस इन नंबर बोलो 38,000। सेकेंड कैटेगरी में हमने क्या देखा था बेटा? कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 1,60,000। इतने शेयर्स अलॉट किए, बरोबर है। और एप्लीकेशन तो ज्यादा ही रहेंगे ना इनसे। कितने एप्लीकेशन हमने कैलकुलेट किए थे? 2,40,000, बरोबर है क्या? फर्स्ट कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट है तो 38,000 के लिए 38,000। थर्ड कैटेगरी में कितना था बेटा? 8,000 के लिए कितना अलॉट किया? 2,000। और फोर्थ कैटेगरी में कितना था बेटा? 31,000 एप्लीकेशन आए, अलॉटमेंट हुआ 0। ये आई टोटल 3,17,000 और ये टोटल अलॉटमेंट हुआ 2 लाख। और जो भी पैसा रिफंड करना है, जिनको हमने रिजेक्ट किया, वो पैसा रिफंड करेंगे 5 मई को, बरोबर? क्लियर है? फर्स्ट कैटेगरी में 2 हीरो ऐसे थे, हीरो 1, हीरो 2। इन दोनों के पास 4-4 हज़ार शेयर्स थे। इन्होंने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया, इसके साथ साथ कॉल का भी पैसा दे दिया। अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का भी पैसा दे दिया। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। इसके ऊपर कंपनी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट, बरोबर। और एक भाई साहब ऐसे थे जिनके पास 100 शेयर्स थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं दिया। उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं दिया। तो देखते हैं उनका क्या करना है। तो उनके शेयर्स फॉरफिट करने हैं 15 नवंबर को और 16 को री इशू करने। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो अब मैं स्टार्ट करूं। क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? आपको सारी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है, प्लस जहाँ जहाँ आप बोलोगे कि ये फिगर ऐसे ही, वो फिगर वैसे ही, तो उसकी वर्किंग नोट भी बनाना है, प्लस आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, बरोबर है? सारी चीजें। चलो स्टार्ट करो बेटा, लिखो। 15 मिनट का काम है, अच्छे से लिखना सबने। इसको स्क्रॉल करूँ क्या? क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया? चलो लिखो, फिर फटाफट से लिखो। इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी ना, इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं एप्लीकेशन अमाउंट का। सर रुको, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है, पहले हमें बता दो, क्योंकि हमें एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्व करना है। तो मैं बता दो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको बोला एनालिसिस का, प्लीज ध्यान देना बेटे सभी ने। जब कभी भी ऐसा होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया और अलॉटमेंट का आपको अलॉटमेंट जो करना है वो नंबर ऑफ शेयर्स कम है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की केस है, और कैटेगरी एक से ज्यादा है, तो वहां पे आपने ये जो मैं अभी वर्किंग प्रिपेयर कर रहा हूं वो आपने प्रिपेयर करना है। सर कब करना है वापस बताना? कैटेगरी एक से ज्यादा है, मतलब देखो कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट हुआ है,
कुछ लोगों को 2/3 अलॉटमेंट हुआ है, कुछ लोगों को 0 अलॉटमेंट हुआ है, कुछ लोगों को 1/4 अलॉटमेंट हुआ है। तो ऐसी जब एक से ज्यादा कैटेगरीज रहेगी ना, तो वहां पे आपने ऐसा वर्किंग नोट बनाना है। सर एमसीक्यू बनाते समय भी हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, इसी का आपको जरूरत पड़ने वाला है मैक्सिमम टाइम। देखो अच्छे से ध्यान देना। सो कब बनाना है ये एनालिसिस वाला वर्किंग नोट? वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो बेटा, एनालिसिस ऑफ, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो गया बेटा। एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन। सर ऊपर जो लिखा था वो क्या था? वो तो क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको आपकी आसान भाषा में समझाया था कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया बस हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यार आज कुछ ज़्यादा ही तकलीफ नहीं दे रहा है क्या प्रोजेक्टर? एक सेकेंड। हाँ ये बेटा एक काम करिए, फैन बंद कर दे। देखो वहाँ कोई बटन होगा तो। नहीं नहीं, ये फैन का बटन वहीं पे। हाँ हो गया भाई, डन। प्लीज ध्यान देना बेटा। एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, लिखो फटाफट से सीरियल नंबर, लिखो सीरियल नंबर। बता दो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। पर्टिकुलर्स, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। टोटल 4 कैटेगरी के एप्लीकेंट थे ना, इसीलिए 4 कॉलम है। सर एग्जाम में अगर 5 कैटेगरी के एप्लीकेंट आए तो वैसे आएगी, नहीं आए तो 5 कॉलम। एग्जाम में कितनी कैटेगरी आ सकती? ज्यादा में ज्यादा 2 या 3, बरोबर। या सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। बोलो बेटा फर्स्ट कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस आए थे? बोलो। एंड शेयर्स अलॉटेड, बोलो। फर्स्ट कैटेगरी में 38,000 एप्लीकेशंस आए, इनको अलॉट कितना किया? 38,000। सेकेंड कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस आए थे हमने कैलकुलेट किया था बेटा? बोलो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 1, कितना आया था बेटा? 2,40,000। और इनको अलॉट कितना किया? 240 का 2/3 यानी 1,60,000। थर्ड कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस आए थे बेटा? 8,000, इनको 1/4 यानी कितना अलॉट किया? 2,000। और उसके बाद बोलो बेटा यहाँ 31,000, इनको अलॉट किया 0। टोटल 4 कैटेगरी के अप्लीकेंट्स थे बेटा यहाँ पे। ये नंबर वाला हिसाब खत्म हो गया, बरोबर है, नंबर्स का हिसाब। यहाँ से मैं आगे अमाउंट का हिसाब स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ये अमाउंट का हिसाब स्टार्ट करो बेटा। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। सर आपने यही क्यों लिखा? सबसे पहले कौन सा है? एप्लीकेशन का है, इसलिए मैं एप्लीकेशन का लिख रहा हूं। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन का पैसा है बेटा जरा बताना। तो सवाल, कितना एप्लीकेशन का पैसा है बेटा? सब लोग मेरे साथ साथ लिखो और प्लीज ध्यान देना, है ना। तो कितना एप्लीकेशन का पैसा आया, ये सवाल है। जवाब, जितने एप्लीकेशन आए उतना पैसा आया। कितने एप्लीकेशन आए? पॉइंट ए। सो पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय, पर एप्लीकेशन कितना है? 1 रुपीज। सो पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ₹1। सो 38,000। उसके बाद 2,40,000। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। 2,40,000। उसके बाद 8,000, देन 31,000, देन 31,000। देन ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया बेटा इतना। अरे यार ये क्या चल रहा है आज? ध्यान देना बेटा, साइलेंस। ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया क्या पूरा? यस
अच्छा, बाय द वे एप्लीकेशन का पैसा आया ये ज्यादा आया, आप सभी को पता है बेटा। देखो यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट की केस है, 3,17,000 एप्लीकेशन आए, अलॉट कितना करना था 2 लाख, मतलब ये पैसा ज्यादा आया। जो भी एक्स्ट्रा का पैसा आया उस एक्स्ट्रा के अमाउंट का हमें क्या क्या करना है, वो ही सारी चीजें हम लोग इस वर्किंग नोट में देख रहे हैं, बरोबर है बच्चों। थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना, अभी मैं इसको ठीक करवाता हूं। चलो ध्यान देना बेटा। सो एप्लीकेशन का पैसा कितना आना चाहिए था, देखो रिक्वायर्ड क्या लिखा बेटा, कितना आना चाहिए था। बच्चों अब लोग जो भी मैं बात कर रहा हूं अमाउंट की बात कर रहा हूं, कितना पैसा आया, कितना पैसा आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था ये सवाल है। जवाब, जितने शेयर्स अलॉट किए उतना पैसा आना चाहिए था। कितने शेयर्स अलॉट किए बेटा, पॉइंट बी, सो पॉइंट बी इंटू ₹1। बोलो बेटा 38,000 आना चाहिए था, 1,60,000 आना चाहिए था। इतने शेयर्स अलॉट किए ना सेकेंड कैटेगरी को। थर्ड कैटेगरी 2,000 रुपीज आना चाहिए था, और फोर्थ कैटेगरी को तो अलॉट ही नहीं किए, तो इनसे तो पैसा ही नहीं आना चाहिए था, बट फिर भी इन्होंने पैसा दिया। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को अभी तक इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं आया होगा प्लीज ध्यान दो, क्योंकि आपको देखते देखते पूरा बोर्ड भर जाएगा बेटा टेबल से, फिर आप बोलोगे सर भी ये कैसे आया। सो प्लीज ध्यान देना मेरे साथ साथ। उसके बाद आगे और लिख रहा हूं, देयरफॉर एक्स्ट्रा कितना है, ई माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट कितना है बेटा। सो कितना आना चाहिए था, कितना आया, सी माइनस डी, यहाँ पे 0, 38,000 आना चाहिए था, 38,000 ही आया है। फुल अलॉटमेंट है ना फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में 240 आया, लेकिन कितना लेना चाहिए था 160, कितना एक्स्ट्रा है 80,000, 8,000 आया है, 2,000 ही लेना चाहिए था, कितना एक्स्ट्रा है बेटा 6,000, और यहाँ पे 31,000 पूरा का पूरा एक्स्ट्रा, जो कि टू बी कौन से डेट में, ऑन 5 मई, बरोबर है। तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, बरोबर है। तो पूरा 31,000 एक्स्ट्रा है। चलो भैया आगे चलते, और अब प्लीज ध्यान देना। अब एप्लीकेशन के बाद क्या रहता है बेटा, अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दूं क्या, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही है ना। सो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कितना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूं, ये सवाल है, कितना पैसा ड्यू करूं। जवाब, जितने शेयर्स अलॉट किए उतना ड्यू करो। फिर से सवाल, कितने शेयर्स अलॉट किए, पॉइंट बी, सेकेंड पॉइंट। चलो देखो तो बेटा कितना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। सो पॉइंट बी इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, बोलो बेटा फटाफट से, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है ₹3। क्वेश्चन में पढ़ना, सर वो 3 में तो प्रीमियम भी है, रहने दो, पूरा अलॉटमेंट का ₹3 है ना। आपको एक बार फिर से याद दिला दे तो बच्चों, हम लोग कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन चल रहा है। जो लोग साथ में नहीं है प्लीज साथ में आ जाओ। अभी तक हमने क्या किया, बस ये देखा कितना एप्लीकेशन का पैसा आया, कितना आना चाहिए था, देयरफॉर एक्स्ट्रा कितना है, और एप्लीकेशन का अमाउंट का हिसाब खत्म होने के बाद दूसरे नंबर पे मैं क्या देख रहा हूं, अलॉटमेंट का कितना आना चाहिए था। सो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना ड्यू होना चाहिए था, तो सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट अमाउंट। बोलो बेटा कितना आएगा यहाँ पे। सो 38,000 इंटू अलॉटमेंट का ₹3 है ना। सो पॉइंट बी 38,000 इंटू 3, बोल बेटा कितना आया, 1,14,000। हाँ बेटा 1,60,000 इंटू 3, बोल बेटा 4,80,000, और 2,000 इंटू 3, बोल बेटा कितना आएगा 6,000। और यहाँ ये तो कुछ नहीं, अभी इस कॉलम में आगे सब कुछ 0 ही रहने वाला है, क्योंकि फोर्थ कैटेगरी को हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किए। समझ में आया बेटा सभी को। अब यहाँ से आगे कितने कॉलम बचे, सिर्फ 3 कॉलम बचे, ये सुन। आगे और चलते, ये अलॉटमेंट का पैसा इतना ड्यू हुआ, बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या। आपको क्या लगता है, ये जो सेकेंड कैटेगरी वाला जो इंसान था, आपने इसको कॉल कर दिया अलॉटमेंट का पैसा, आपने इसको अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया, आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया, कितना 4,80,000 अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, ड्यू किया 480। क्या सेकंड कैटेगरी वाला इंसान क्या पूरे 480 दे देगा क्या, नो। सेकंड कैटेगरी वाला बोलेगा भाई साहब ऑलरेडी मेरा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास पड़ा है, कितना 80,000। ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास पड़ा है बेटा 80,000। तो वो जो 80,000 है ना, वो पहले एडजस्ट करो,
आप किराना शॉप पे गए थे, आपने 3 दूध के पैकेट का पैसा दिया, उसके पास 2 ही दूध के पैकेट के थे, 2 अवेलेबल थे, तो उसने बोला भैया 1 दूध का पैकेट का पैसा जमा रहने दो, अगले दिन एडजस्ट कर लेना। सेम ग्रोसरी शॉप वाला यहाँ पे एग्जाम्पल है। आपने कितना दिया था लास्ट टाइम 240, कितना देना चाहिए था 160, कितना आपका एक्स्ट्रा पड़ा था 80, तो वो 80 आप अगले कॉल के समय, अगले कॉल का नाम है अलॉटमेंट, उसमें आप एडजस्ट कर रहे हो। तो बोलो अलॉटमेंट के समय कितना एडजस्ट करूंगा, एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा, कितना एडजस्ट करूंगा एक्स्ट्रा, ई और एफ विच एवर इज लोअर, ई और एफ विच एवर इज लोअर। सर लोअर क्यों, जरूरत 100 रुपए की है और आपका सामने वाले के पास में 500 रुपए पड़ा है, तो क्या पूरा 500 खत्म हो जाएगा? जो लोअर है उतना आप एडजस्ट करोगे। सामने वाले के पास आपका एक्स्ट्रा कितना पड़ा है 80,000 और जरूरत कितने की अभी 480, तो आपने एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लेना है। चलो देखो मैं एक्स्ट्रा एडजस्ट कर रहा हूं, यहां पे कितना एक्स्ट्रा है 0, तो एडजस्ट कितना होगा 0। बोलो ये पैसा कितना देने वाले, फिर पूरा ही देना पड़ेगा। यहां कितना है बेटा 80, जरूरत कितने की 480 की, बोलो कितना एडजस्ट होगा 80,000। यहां पे 6000 एक्स्ट्रा है, 6000 की जरूरत है, पूरा 6000 एडजस्ट कर लो क्या? और इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बरोबर है। आप किराना शॉप पे गए थे, आपने 50 रुपए दिए, 40 का माल लिया, 10 रुपए उसके पास बैलेंस पड़ा है जो आप अगले दिन एडजस्ट करोगे। एप्लीकेशन के समय आपका एक्स्ट्रा जो पड़ा था वो कहां पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के समय। बोलो मेरे साथ बेटा, एप्लीकेशन के समय जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो कहां पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के समय। कितना एक्स्ट्रा था सेकंड कैटेगरी में 80,000, फर्स्ट कैटेगरी में 0, थर्ड कैटेगरी में 6,000, फोर्थ कैटेगरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको तो हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किए। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये बचा हुआ पैसा दे देंगे क्या? यस, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, कितना अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए, प्लीज ध्यान देना बेटा। इनसे 1,14,000 लेना था फर्स्ट कैटेगरी वालों से, इनका एक्स्ट्रा कितना था 0, तो अभी इन्होंने, प्लीज लिखना मत, सिर्फ बोर्ड पे देखो लिखना मत, अभी इन्होंने कितना देना चाहिए 114 लेना था, आपका एक्स्ट्रा हमारे पास 0 है, तो आप कितना पैसा दोगे 114, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी वालों ने ज्यादा दिया, 114 नहीं दिया, ज्यादा दिया। क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट कैटेगरी के नीचे में ब्रैकेट में लिखा है 2 अप्लीकेंट 2 हीरो ऐसे थे जिनके पास 4-4 हजार शेयर्स थे, बराबर है क्या? उन्होंने वो 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ साथ आगे का भी पैसा दे दिया। अलॉटमेंट के आगे का मतलब क्या, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। बोलो बेटा फर्स्ट कॉल कितने का है 4 रुपीज, सेकेंड कॉल 4 रुपीज, यानी टोटल उन्होंने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो दिया ही दिया, उसके अलावा 8 रुपीज दिया पर शेयर। तो बोलो 8 रुपीज पर शेयर, ऐसा 8,000 शेयर्स पे कितना हो गया 8,000 इंटू 8 64,000। मतलब इन्होंने ये अलॉटमेंट का जो लेना चाहिए था वो तो दिया ही दिया, प्लस 64,000 भी दिया। सर 64 कैसे आया? 4,000 शेयर्स दोनों के पास थे और वो दोनों ने 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के आगे का जो अमाउंट था, अलॉटमेंट के आगे कौन सा अमाउंट था बेटा, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, 4 रुपए 4 रुपए 8 रुपए। तो ये भाई साहब ने @8 और ये भाई साहब ने @8, ऐसा इसने 32 और इसने 32, टोटल इन्होंने अलॉटमेंट के अलावा कितना दिया एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 64,000। मतलब अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा तो आया ही आया, उसके साथ साथ एडवांस भी आया। एडवांस कितना आया 64 और अलॉटमेंट का कितना आया 114। सर आपको किसने बोला कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया? ऐसा कहीं लिखा है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया? ऐसा कहीं लिखा है अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया? जैसे लिखा है आगे फाइनल कॉल आया नहीं 100 शेयर्स पे, ऐसा कहीं लिखा है अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया? नहीं लिखा है, मतलब पूरा पैसा आ गया। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है ना ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड। सो अलॉटमेंट का 1,14,000 जो आना चाहिए था वो तो आ ही गया, उसके साथ साथ 2 हीरो लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे का भी पैसा दे दिया। तो टोटल अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कैटेगरी से कितना पैसा आया? एमसीक्यू, अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कैटेगरी से कितना पैसा आया 114 प्लस एडवांस। अलॉटमेंट के समय टोटल पैसा कितना आया 1,80,000, कितना 1,78,000। कुछ बात समझ आई क्या सभी को? यस और नो? सो अलॉटमेंट के समय टोटल कितना अमाउंट, पैसा, मनी, रुपया, रोकड़ा कितना है बेटा 1,78,000 आया। तो प्लीज ध्यान देना,
देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान देना सभी ने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। सो 1,78,000, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, ये लिख दिया 1,78,000। कैसे? 1,14,000 प्लस 64,000। 64 कैसे आया बेटा? 8,000 शेयर्स, दोनों के 4 इंटू ₹8 पर शेयर। ये 8 कैसे आया? कॉल 1 एंड कॉल 2। कितना है बेटा यहाँ कॉल 1 कॉल 2? 4 + 4। कुछ बात समझ आई सभी को? लिख लिया सभी ने? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। चलो आगे। जैसा क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा था उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं। कॉमन सेंस है, बरोबर है सर। इस फॉर्मेट को हमने हमारे हिसाब से चेंज कर दिया, तो आपने आड़ा लिखा, हमने खड़ा लिख दिया, चलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे और चलो। सेकेंड कैटेगरी का क्या हालचाल है बेटा? सेकेंड कैटेगरी वालों से लेना था 480, इनका ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस पड़ा था 80, तो बोलो अभी कितना देंगे लोग? 4 लाख, बरोबर है क्या? थर्ड कैटेगरी वाला कितना देंगे? 0, इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड कैटेगरी का जितना चाहिए था उतना पूरा का पूरा बैलेंस पड़ा था। एप्लीकेशन के समय थर्ड कैटेगरी का कितना एक्स्ट्रा का बैलेंस पैसा कंपनी के पास पड़ा था? 6,000। कितना चाहिए था उनसे अलॉटमेंट के समय? 6,000। पूरा 6 हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय आ चुका था। कुछ बात समझ आई? अलॉटमेंट का हिसाब खत्म। चलो ये लाइन को भी यहां पे बंद कर देता हूं। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या है बेटा, बताना जरा, बोलो तो। ये अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट कॉल। प्लीज ध्यान देना, ये है फर्स्ट कॉल। देख बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। अभी पहले तो मुझे बता दो अब एक्स्ट्रा में कितना बैलेंस पड़ा है, प्लीज ध्यान देना। ये एक्स्ट्रा में था 0, एडजस्ट हुआ 0, 0 - 0 0। फर्स्ट कैटेगरी वालों तुम्हारा एक्स्ट्रा में कितना पड़ा है? 0। सेकेंड कैटेगरी वाले कितने लोग थे देखो जरा, इनका 80,000 था एक्स्ट्रा में, पूरा का पूरा 80 एडजस्ट हो गया। सो 80 पड़ा था, 80 एडजस्ट हो गया। अब इनका भी कितना पड़ा एक्स्ट्रा में? 0। थर्ड कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा में था 6,000, पूरा का पूरा 6 अलॉटमेंट के समय हमने खत्म कर लिया, एडजस्ट कर लिया। इनका भी कितना पड़ा है बेटा? 0। और इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब बैलेंस इन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट, ध्यान देना बेटा उधर गेट के पास में जो बच्चे बैठे, बैलेंस इन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट अब सबका कितना है? 0। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा था हम लोगों ने वो एडजस्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया, पूरा खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं बचा है। वैसे देखा जाए तो अब इसके आगे वर्किंग नोट बनाने का काम नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट हम लोग क्यों बनाते हैं? देखो ऊपर लिखा था एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट, बरोबर है? एप्लीकेशन अमाउंट का पूरा हिसाब खत्म। अब इसके आगे जो भी है एक्स्ट्रा वाला तो कोई खेल नहीं रहेगा ना। जो भी एक्स्ट्रा पहले ज्यादा आया था अभी कम, एडजस्टमेंट करने की अब जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया कहां पे वर्किंग नोट बनाना बंद करना चाहिए? कहां पे बंद करना चाहिए बेटा? जहां पे बैलेंस इन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट 0 बचा है वहां पे वर्किंग नोट बंद कर दिया तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग फिर भी आगे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते। फर्स्ट कॉल ड्यू कर दूं बेटा? फर्स्ट कॉल ड्यू करते, बोलो कितने शेयर्स पे ड्यू करना है? जितने अलॉट किए। कितने अलॉट किए? पॉइंट बी। फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, बरोबर है क्या? 38,000 इंटू 4, फटाफट से बताओ बेटा कितना है? 38,000 इंटू 4, 1,52,000। हाँ बेटा यहाँ पे 1,60,000 इंटू 4, 6,40,000। 2,000 इंटू 4, बोलो बेटा 8,000। यस और नो? प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा कुछ रहेगा क्या? नो नो नो, एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं, तो काहे का एडजस्टमेंट, बरोबर है क्या? अब प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब यहां पे मैं फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने जा रहा हूं। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, IJK। प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दो। फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या? फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट मिल जाएगा क्या? नो। फर्स्ट कैटेगरी में तो वो 2 महान लोग थे जिन्होंने अलॉटमेंट के समय ही उनके 8,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया था और सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया था। कुछ याद आया क्या? फर्स्ट कैटेगरी में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, सेकेंड कॉल का भी। बोलो अब वो क्या दोनों लोगों से फिर से फर्स्ट कॉल का पैसा लोगे? सर जब आपको मालूम था तो आपने कॉल ड्यू ही क्यों किया सबके ऊपर? अरे ड्यू तो सभी का करना पड़ेगा।
आप आने वाले 4 महीने का भी पोस्टपेड बिल पे कर दोगे अगर आप अंदाज लगा करके, तो भी आपको हर महीने तो बिल आएगा ही ना। और बिल में आखिरी में मैसेज में लिखा रहेगा इफ यू हैव ऑलरेडी पेड प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। तो ड्यू तो होगा कि नहीं होगा? सो ड्यू पूरा होता है, लेकिन इसमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। इसमें वो 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना रुपया है बेटा? 4 रुपीज। वो ऑलरेडी आ गया क्या? ऑलरेडी रिसीव्ड कितना होता है? 32,000। यस और नो? सर नहीं, एडवांस 64 था, ऊपर लिखा आपने। अरे वो 64,000 फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का मिला के था। फर्स्ट कॉल का कितना है? 8,000 शेयर्स पे 4 रुपए का 32। तो 32 वापस आएगा? नो, वापस नहीं मिलेगा। सर इतनी सारी चीजें हमें याद रहेगी क्या? अब मेरे सामने कौन सा क्वेश्चन है मुझे याद है ना? सर आप वो इतने साल से पढ़ा रहे हो। नो, ऐसा नहीं है, नए वाले मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मैंने भी 1-2 बार ही पढ़ा है इसको, समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और वो कैसे होगा मालूम है क्या? आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपका 1000% कॉन्सेंट्रेशन उसी क्वेश्चन पे रखना है, तो आपको 5-10 मिनट के लिए वो चीज़ें याद हो जाएगी। नहीं तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय जो डेटा दिया रहेगा ना, वो डेटा बार बार पढ़ना पड़ेगा। बरोबर है? सो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट कैटेगरी में 2 लोग ऐसे थे जिनका फर्स्ट कॉल का सेकेंड कॉल का पैसा आ गया था, तो अब वो फर्स्ट कॉल का पैसा फिर से नहीं देंगे। तो बोलो अभी कितना मिलेगा? 152 इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से 32 ऑलरेडी आ गया। 32 ऑलरेडी आ गया। देखो ये यहां लिखता हूं, 32 ऑलरेडी आ गया। तो बोलो कितना मिलेगा फिर? 1,20,000। बरोबर है क्या? ये 32 कैसे आया? देखो मैंने ये नीचे लिखा है यहाँ पे, ये 32 नीचे लिखा है कैसे आया। तो ये बॉक्स बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। 152 में से 32 ऑलरेडी रिसीव्ड, तो फिर से मिलेगा क्या? नो। कितने सारे प्यारे प्यारे एमसीक्यू सेट हो सकते हैं देखो। और बहुत सिंपल है, इंग्लिश को सिर्फ मातृभाषा में ट्रांसफर करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा यहाँ पे। चलो आगे। बता सेकेंड कैटेगरी में कितना पैसा आएगा? 6,40,000 लेना था। इनका एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं अभी, तो पूरा का पूरा 640 ले लो। हाँ, मैं पूरा का पूरा 640 रिसीव करता हूं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लो उसके पहले। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? अलॉटमेंट नहीं आया, ऐसा कुछ लिखा है किसी से अलॉटमेंट नहीं आया? नो, मतलब सबसे आ गया। यस, तो 6,40,000 इनका अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। और थर्ड कैटेगरी का भी पूरा पैसा रिसीव कर लू। सर ये आपको कैसे समझा कि फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया 640 और 8,000? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा है क्या फर्स्ट कॉल नहीं आया? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मतलब सभी का फर्स्ट कॉल आ गया। बरोबर है? उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद क्या आता है बेटा? फाइनल कॉल, IJKL, फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल। पहले ड्यू करो। ड्यू कितना करेंगे? सवाल, ड्यू कितना करेंगे? जवाब, जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। कितने शेयर्स अलॉट किए? पॉइंट बी, सो पॉइंट बी इंटू ₹4 लिखो बेटा। 1,52,000 पॉइंट बी इंटू ₹4, 6,40,000 और 8,000। एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा तो कुछ बचा ही नहीं ना, डैश डैश डैश। फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लो। फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। बोलो बेटा कितना मिलेगा? 1,52,000 आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी 2 महान लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा ऑलरेडी दे दिया था। उन लोगों से फिर से आएगा क्या फाइनल कॉल? नो। कितने लोग थे वो? 2। कितने शेयर्स थे दोनों के पास? 4-4 हजार ईच। तो 8,000 इंटू ₹4, ये ऑलरेडी आ गया। और एक चीज क्वेश्चन में लिखा है 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। बोलो 100 शेयर्स पे कितना अमाउंट होता है फाइनल कॉल का? ₹4 के हिसाब से 400। 100 शेयर्स इंटू ₹4, 400 रुपए। तो बोलो फाइनल कॉल कितना आया फिर? फर्स्ट अपने यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी का कितना आया होगा? 152 माइनस 32। बोलो बेटा कितना आया? 1,20,000। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी में ही वो शायद 100 शेयर्स वाला होगा, तो 120 माइनस 400 कर दो। अरे टोटल अमाउंट ही लिखो ना यहाँ पे फिर, 120 माइनस 400, 1,19,600। इनका पूरा आ गया रहेगा, इनका पूरा आ गया रहेगा।
सर ये 119 400 600 कैसे आया नहीं समझा बेटा, प्लीज ध्यान देना। फाइनल कॉल 8000 शेयर्स पे ऑलरेडी आ गया था 32,000, इसलिए मैंने वो माइनस कर दिया। सर 120 तक तो समझ में आ गया, आपने और 400 क्यों कम किए? क्योंकि 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो 120 माइनस 400 यानी 1,19,600 इतना अमाउंट आया। सर आपको ये कैसे समझा कि वो 100 शेयर फर्स्ट कैटेगरी के ही होंगे? नहीं, फिर आपको जो कैटेगरी लेना है वहां से ले लो। जर्नल एंट्री में तो टोटल अमाउंट एक साथ आने वाला है ना, कुछ बोला नहीं था तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी सोच लिया। सर अगर हम लोग ये सोचे वो सेकंड कैटेगरी का है, कहीं का भी सोचो, आंसर बिल्कुल फाइनल अमाउंट सेम आने वाला है। क्लियर? ये था क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस, कौन सा अमाउंट कहाँ आया कहाँ गया। अब इन सब की फटाफट से क्या करना है, 5 मिनट में एंट्रीज पास करना है और 10 मिनट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लो बेटा जल्दी जल्दी लिखो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री बेटा इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, फटाफट से लिखना है। लिखो, डेट दिया है बेटा सभी को 23rd ऑफ अप्रैल, 23rd ऑफ अप्रैल, फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। बोलो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा कितना अमाउंट है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो बेटा कितना अमाउंट आया यहां पे? कैसे बच्चे अरे बोलते भी नहीं। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 3,17,000 इंटू ₹1, 3,17,000, 3,17,000 बरोबर है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों प्लीज ध्यान देना, क्या होता है जब तक आप लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर देते, काम का सेंटेंस बता रहा हूं, जब तक आप लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर देते तब तक आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर समझा नहीं आपने क्या बोला, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये देखो, ये एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है रिसीव्ड, उसके बाद आप एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। फिर आप क्या करते थे बचपन में? अलॉटमेंट का पैसा आप कॉल करते थे, यानी क्या करते थे? ट्रांसफर करते थे कहाँ? कैपिटल में। उसके बाद आप क्या करते थे? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते थे, और वैसे ही आप क्या करते थे आगे? कॉल का पैसा आपने कॉल किया यानी कैपिटल में ट्रांसफर किया, और उसके बाद कॉल का पैसा आप लोग रिसीव करते थे, है ना। फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी कुछ है, यही आपका प्रोसीजर था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एज पर द कंपनी लॉ, है ना, रिलेवेंट प्रोविजन, क्या कहना है बेटा कंपनी लॉ का? हे अकाउंटेंट सुन, जब तक आप शेयर अलॉट नहीं कर देते तब तक आप ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप शेयर अलॉट नहीं कर देते तब तक आप ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर मतलब इसका? गावरान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री आपकी रहेगी तीसरे नंबर की और ये एंट्री रहेगी आपकी दूसरे नंबर की। हो गया, ये इसका मीनिंग है। मतलब एप्लीकेशन के बाद अगली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा? आपकी अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन के बाद अगली एंट्री कौन सी रहेगी? अलॉटमेंट की, बरोबर है। फटाफट से ध्यान देना बेटा, एंट्री देखो कैसे कर रहा हूं यहाँ पे। सर हमें ना वो दिक्कत आती है थोड़ी सी लिखने में, तो एक काम करना, एप्लीकेशन की एंट्री लिख देना कैपिटल की, और इसको नंबर 2 की जगह क्या लिख देना? 3 नंबर। और अलॉटमेंट की तारीख क्या बेटा आपकी? 30 अप्रैल, बरोबर है क्या? यस और नो? आप आपकी सीक्वेंस में लिखो 1 2 3 4 5, बाद में क्या करना? 2 को 3 कर देना, 3 को 2 कर देना तो भी चलेगा, बरोबर है। देखो मैं आपके सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्लीज ध्यान देना बेटा, 3,17,000 बरोबर है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 3,17,000। अब ये पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना जाएगा बेटा बताना? 2 लाख शेयर अलॉट किए ना, इंटू ₹1, 2 लाख गया कैपिटल में। कितना पैसा रिफंड करना है? टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट, टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। कितने एप्लीकेंट्स है बेटा जिनका रिफंड करना है? 31,000 इंटू ₹1, 31,000। सर टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट क्यों लिखा? डायरेक्टली टू बैंक लिख दो ना। नहीं, अभी रिफंड नहीं किया, 5 मई को रिफंड किया।
अभी देना बाकी ऐसा दिखाओ, इसीलिए मैंने रिस्पेक्टिव अप्लीकेंट को क्या किया, क्रेडिट किया। इसलिए मैंने रिस्पेक्टिव अप्लीकेंट को क्या किया, क्रेडिट किया। अमाउंट पेएबल टू द रिस्पेक्टिव अप्लीकेंट विच वी विल पे ऑन 5th ऑफ मई। बराबर है, अभी देना बाकी है ऐसा दिखाओ। और बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है बेटा, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया बताना जरा, टेबल देख करके बताओ ऊपर वाला। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया बताना जरा। एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट के समय बोल बेटा कितना एडजस्ट किया। ये देखो, ये नंबर का हिसाब, ये एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट का, और ये फर्स्ट कॉल का। बोल बेटा कितना हुआ, 80 + 6 + 0 कितना हुआ बेटा, 86,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। सो अभी से अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन को क्रेडिट करो। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन को क्या करो, क्रेडिट करो। डन। और उसके बाद बचा हुआ कहाँ एडजस्ट किया बेटा मैंने, बताओ, देखो चेक करो बचा हुआ कुछ बचा है क्या, एडजस्ट किया है क्या, चेक कर लो। हो गया हिसाब पूरा, अलॉटमेंट तक ही सारा एडजस्टमेंट था। डन। देखो नरेशन लिख रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट वर ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, कॉमा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड बैलेंस वर रिफंडेबल। अभी तक हुआ नहीं है, ड्यू है। बराबर, ये था 3,17,000 रुपए का पूरा हिसाब। डन। उसके बाद फटाफट से बस एंट्रीज, बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, 2 मिनट का काम है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का हिसाब हो गया पूरा। चलो अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो। 30th अप्रैल शेयर अलॉटमेंट, अब फटाफट से हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा यहाँ पे प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था क्या रे, चेक करो तो प्रीमियम किसके साथ है, कि अलॉटमेंट के साथ है, एप्लीकेशन के साथ। देखो ना क्वेश्चन आपके पास है नलायको, अलॉटमेंट के साथ है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बरोबर है। बोलो बेटा कितना पैसा कॉल करना है अलॉटमेंट का, सवाल जितना हमने शेयर्स अलॉट किया उतना। कितना अलॉट किया, 2 लाख, या फिर वो टेबल देख लो ऊपर का, देखो, या फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का कितना है, 3 रुपीज है। बरोबर है ना। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख। इसमें बोलो कैपिटल में कितना जाएगा, 2 लाख इंटू 2